वोट बैंक लोकतंत्र में बहुत बड़ी सत्ता है। डेमोक्रेसी में वोट बैंक चाहिए, माथे चाहिए, खोपड़े चाहिए, लोग चाहिए, भले वो मूर्ख हो, गया गुजरा हो, उसे कुछ भी ना आता हो, सिर्फ वोटिंग पावर चाहिए। जिसके पास वोट ज्यादा वो जीतेगा लोकतंत्र में, जिसके वोट कम वो लोकतंत्र में हार जाएगा। यहां तुम्हारी अहिंसा काम नहीं आएगी, यहां शाकाहार काम नहीं आएगा, यहां एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया काम नहीं आएंगे। इस लोकतंत्र की पद्धति में तुम्हारी सामायिक, तुम्हारा प्रतिक्रमण, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी नौकरसी, चौवियार काम नहीं आएगा। चुटकियों में उड़ जाओगे। याद रखना, इसी प्रकार संख्या कम हुई तो कभी गांवों में और फिर कभी शहरों में एकांत में दिन के उजाले में कोई भी रिवॉल्वर लेकर या तलवार लेकर तुम्हारे घर के वहां आएगा, दरवाजा खुलवाएगा, तुम्हारी खूबसूरत किसी लड़की को या बहू को उठाएगा तुम्हारे सामने और जिंदा रहने के लिए तुम्हें यूं का यूं उसको सौंप देना पड़ेगा कि ले जाओ, यूज करो, बस हमको जिंदा रखो। इस प्रकार आपकी बहन बेटियां उठाई जाएगी, वो दिन भी आएगा। जय श्री राम सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। तो कृपया करके वीडियो को लाइक और हमारे चैनल भारत रोष सभा को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। कि जब संख्या कम होती है तो मत्स्य गलागल न्याय होता है। मत्स्य गलागल न्याय, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा मगरमच्छ छोटी मछलियों को खा जाता है, बड़ा आदमी छोटे आदमी को खा जाता है, बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को खा जाता है, सत्ता वाला आदमी कमजोर आदमी को दबा देता है, बड़ा भाई छोटे भाई कमजोर भाई को दबा देता है। ये मत्स्य गलागल न्याय है। जैसे ही आपकी संख्या कम हुई, आपका वजूद कम हुआ, आपकी पकड़ कम हुई, आपकी स्ट्रेंथ कम हुई, तो दूसरे लोग आपको खा जाएंगे। आज यही हो रहा है। इस्लाम की 4 स्ट्रैटेजी है। जो बात नेहरू जी भी जानते थे, गांधी जी भी जानते थे, इंदिरा गांधी जी भी जानती थी। अल तकैया, दाई, जिहाद, जजिया। अब बोलिए अल तकैया क्या है? अल तकैया हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आपका खून लाल मेरा खून लाल, हम दोनों संविधान को मानेंगे जब हम टुकड़े टुकड़े गैंग रहते हैं। जब इस्लाम के मानने वाले थोड़े थोड़े होते हैं तब। उसके बाद फिर आ जाता है दाई। अब आपने मेरे ऊपर बिलीव कर लिया अल तकैया में कि ये तो मेरे संविधान को भी मान रही है, मेरी मिट्टी को भी मान रही है, हम दोनों का खून लाल भी बोल रही है। उसके बाद आता है इस्लाम की दावत। आपका धर्म खराब, मेरा इस्लाम अच्छा। आपका धर्म में इतने सारे भगवान, मेरे इस्लाम में एक ही अल्लाह। आपके धर्म में महिलाओं की इज्जत नहीं है, मेरे इस्लाम में महिलाओं की इज्जत है। आप अगर 5 सेकंड के लिए भी कन्विंस हो गए, वहीं पे मेरी जीत है। और अगर आप कन्विंस नहीं हुए, तब आता है जिहाद। निकालो तलवार और बोलो सुमित को कि गला सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वही होगा। उसके बाद आता है जजिया कि सनातनियों के घर से अगर एक गला कट गया, फिर भी घर वाले नहीं माने और इस्लाम कबूल नहीं किए, तब आएगा जजिया कि तुम हमको संपत्ति दो, प्रॉपर्टी दो, बहू दो, बेटी दो, सब कुछ दे दो, तभी हम तुमको माफ करेंगे, नहीं तो नहीं माफ करेंगे। ये मतलब होता है। हाँ, ये है, ये 4 स्ट्रैटेजी है इस्लाम वालों की और ये 4 पर चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं। ले भैया, ये है मौलाना हकीम अल कलबुद्दीन, जो कि अपने सीने से लगाकर खातूनों का इलाज कर रहे हैं। इनकी डिग्री मदरसे से AA की है। ये दोनों खातूनों का बढ़िया तरीके से इलाज कर रहे हैं। ओए होए 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 होए, सारी बीमारियां दूर हो गई खातूनों की। ओए होए 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 होए। एक सुन्नी भाई की शादी थी, कार्ड मेरे पास रखा हुआ है, असली कार्ड है, असली शादी। उस कार्ड के नीचे क्या लिखा है वो सुनना। इस शादी में किसी भी देवबंदी, वहाबी, शिया, अहले हदीस, जमात इस्लामी, बरेलवी, अहमदिया, सुलह कुल्ली आदि की दावत नहीं है। अगर ये कार्ड गलती से किसी को मिल जाए तो अपनी दावत कैंसिल समझे। आगे सुनना। और अगर ये किसी वक्त को बात बुरी लगे तो वो भी दावत में ना आए। आपने कभी सुना किसी हिंदू ने कभी ऐसे लिख करके प्रकट किया हो? हमारे यहां जितना जातिवाद था नहीं, उसको इतना बड़ा दिखाने के लिए अरबों रुपया खर्च किया गया ताकि हमारे दिमागों के अंदर ये ऊंच नीच की बात गहराई से भर दी जाए। Very nice. Very nice. Very nice. This man has left it on the road at 12:30. This is the India. मोदी जी India. ये है, देखिए। ये है हिंदुस्तान। हाँ। और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। हलाला की औलाद हो तुम लोग। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये कुछ भी नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है? मैंने ये नहीं कहा है। मैं आपको सॉरी, मैंने आपको बोला था। लेकिन एक चीज, मैं उस टाइम मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि दिल्ली में रहती, दिल्ली में कोई शरीफ नहीं है।
तो आप अपने वर्ड्स को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि देखिए मैं अननेसेसरी किसी आपको जो सुनना है सर आप वही सुनेंगे। मैं आपको आपसे कोई कह रहा है, मैं भी बगल में ही बैठी हूँ, वो ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही, उसमें ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है, जैसे बॉम्बे के लोग कहते दिल्ली का मतलब है, तब कोई दिक्कत नहीं है। आपके ब्राह्मण और हिंदू होने से मुझे क्या फर्क है, वो मुझे बता ही क्यों रहे हैं? मैं इंडियन भी हूँ साथ। तो इंडियन ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तानी को सड़क पे छोड़ देंगे। इंसल्ट करूँ दिल्ली की, मैडम दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता। कोई चीज नहीं है क्या आपने दिल्ली में बोला कि एक भी शरीफ इंसान अपने कॉन्टेक्स्ट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक एंड शेयर करना ना भूले। जय श्री राम।